हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का आपके अपने चैनल प्रभु कथा भजन में हार्दिक स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आप सभी को शालिग्राम जी का एक अद्भुत प्रसंग सुनाऊंगी। एक कसाई था सदना। वह बहुत ईमानदार था। भगवान के नाम और कीर्तन में हमेशा मस्त रहता था। यहाँ तक कि मांस को काटते और बेचते हुए भी वह भगवान का नाम गुनगुनाता रहता था। एक दिन वह अपनी धुन में कहीं जा रहा था। उसके पैर से कोई पत्थर टकराया। वह वहीं रुक गया। उसने देखा कि एक काले रंग का गोल पत्थर उसके पैर से टकराया है। उसने वह पत्थर उठाकर जेब में रख लिया, यह सोचकर कि मांस तोलने के काम आएगा। वापस आकर उसने वह पत्थर मांस के वजन को तोलने के काम में लगा लिया। कुछ ही दिनों में उसने समझ लिया कि यह कोई साधारण पत्थर नहीं है। जितना वजन उसको तोलना होता वह पत्थर उतने ही वजन का हो जाता। धीरे धीरे यह बात फैलने लगी कि सदना कसाई के पास एक वजन करने वाला ऐसा पत्थर है, वह जितना चाहता है वह पत्थर उतना ही तोल देता है। किसी को 1 किलो मांस चाहिए तो वह 1 किलो का हो जाता है, और अगर किसी को 2 किलो चाहिए तो वह 2 किलो के भार जितना हो जाता है। इस चमत्कार के कारण उसके यहाँ लोगों की भीड़ जुटने लगी। भीड़ जुटने के साथ सदना की दुकान की बिक्री भी बढ़ गई। यह बात एक ब्राह्मण तक पहुँची। हालांकि ब्राह्मण ऐसी अशुद्ध जगह नहीं जाना चाहते थे, फिर भी चमत्कारिक पत्थर को देखने की उत्सुकता उनको वहां खींच लाई। वह ब्राह्मण दूर से खड़े हुए सदना कसाई को काम करते हुए देखने लगे। उन्होंने देखा कि कैसे वह पत्थर हर प्रकार के वजन को बराबर तोल रहा था। ध्यान से देखने पर उनके शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। भीड़ के छटने के बाद ब्राह्मण सदना कसाई के पास गए। ब्राह्मण को अपनी दुकान में आया हुआ देखकर सदना बहुत प्रसन्न हुआ और आश्चर्यचकित भी। बड़ी नम्रता से सदना ने ब्राह्मण को बैठने के लिए उपयुक्त स्थान दिया और पूछा कि वह उनकी क्या सेवा कर सकता है। ब्राह्मण बोले, तुम्हारे इस चमत्कारिक पत्थर को देखने के लिए मैं तुम्हारी दुकान पर आया हूँ, या यूँ कहो ये चमत्कार मुझको यहाँ खींच लाया है। बातों ही बातों में उन्होंने सदना कसाई को बताया कि जिसे वो पत्थर समझकर मांस तोल रहा है, वास्तव में वो शालिग्राम जी हैं, जो कि भगवान का ही एक स्वरूप हैं। शालिग्राम जी को इस तरह गले कटे मांस के बीच में रखना और उनसे मांस तोलना बहुत बड़ा पाप है। सदना बड़ा ही सरल प्रकृति का भक्त था। ब्राह्मण की बात सुनकर उसे लगा कि अनजाने में उसने बहुत बड़ा पाप कर दिया है। अनुनय और विनय करके सदना ने वह शालिग्राम उन ब्राह्मण को दे दिया और कहा कि आप तो ब्राह्मण हैं, अतः आप ही इनकी सेवा और परिचर्या करिए, जिससे इनको प्रसन्नता प्राप्त होगी, और मेरे योग्य कुछ सेवा हो तो मुझे अवश्य बतलाइए। ब्राह्मण उस शालिग्राम शिला को अपने घर सम्मान से ले आए। घर आकर उन्होंने शालिग्राम जी को स्नान कराया, पंचामृत से अभिषेक किया और उनकी पूजा और अर्चना करना आरंभ कर दिया। कुछ ही दिन बीते थे कि उन ब्राह्मण के स्वप्न में श्री शालिग्राम जी महाराज आए और कहने लगे, हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हूँ, किंतु तुम मुझे उसी कसाई के पास छोड़ आओ। स्वप्न में ब्राह्मण ने इसका कारण पूछा तो उत्तर मिला कि तुम मेरी पूजा और अर्चना करते हो, मुझे अच्छा लगता है, परंतु जो भक्त मेरे नाम का गुणगान और कीर्तन सदा करता रहता है, उनके लिए मैं अपने आप को भी बेच देता हूँ। सदना कसाई तुम्हारी तरह मेरी अर्चना नहीं करता, परंतु हर समय वह मेरा नाम गुनगुनाता रहता है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं उसके पास जाना चाहता हूँ। ब्राह्मण अगले ही दिन सदना कसाई के पास गया और उनको प्रणाम करके सारा वृतांत कह सुनाया और शालिग्राम जी महाराज को उनको सौंप दिया। ब्राह्मण की बात सुनकर सदना कसाई की आंखों में आंसू आ गए। मन ही मन सदना कसाई ने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि वह अब इस कार्य को छोड़ देगा और अपना पूरा समय ठाकुर जी के कीर्तन और उनकी भक्ति में ही व्यतीत करेगा।